मेरे दोस्त, आज इस छोटे से वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, है ना, कि पास्ट की आदत को कैसे दिखाए, है ना, हाउ टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट की कोई भी आदत है ना, उसको कैसे इंग्लिश में दिखाया जाए, है ना। अच्छा, पास्ट की आदत क्या होती है? वैसी आदत जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। पास्ट की आदत का मतलब होता है वैसी आदत जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाया जाए, कैसे दिखाया जाए? तो पास्ट की हैबिट को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। पास्ट की हैबिट को, ये वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा और छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बड़ा हम लोग सीखेंगे। पास्ट की हैबिट, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, वह यहाँ आया करता था। वह यहाँ आया करता था, ठीक है। वह यहाँ आया करता था। तो इस सेंटेंस से सीधा सीधा लग रहा है कि ये कब की हैबिट की बात? वह यहाँ आया करता था, मतलब पास्ट में ये काम हुआ करता था, पास्ट की हैबिट थी, है ना, ठीक है। वह चाय पिया करता था। वह चाय पिया करता था, ठीक है। चाय पिया करता था, इसी को आप लिख सकते हैं वह चाय पीता था। तो दो सेंटेंस से हम लोग समझेंगे कि पास्ट की हैबिट क्या होती है और उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाए। देखिए, तो वह यहाँ आया करता था, कब की सेंटेंस है ये? पास्ट की, है ना, ठीक है। तो पास्ट की आदत को दिखाने के लिए पहली बात तो कि आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वुड का, WOULD, ये वुड होता है, मोडाल होता है। वुड के बाद ये मोडाल है तो हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा। तो इससे पास्ट की हैबिट दिखाया जाएगा, ठीक है। वह यहाँ आया करता था, तो आप इसको लिख सकते थे ही वुड कम हेयर। ही वुड कम हेयर, ये हो गया पास्ट की आदत, ठीक है। वह चाय पिया करता था। ही वुड टेक टी। ही वुड टेक टी, ठीक है। तो पास्ट की आदत को किससे दिखाया हमने? वुड से दिखाया हमने, है ना। दूसरा, अब इसको सिर्फ V2 का प्रयोग करके, सिर्फ V2 का प्रयोग करके, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं। सिर्फ V2 का प्रयोग कर लेंगे ना तो भी क्या होगा? ये पास्ट की आदत दिखा। हुआ यहाँ आया करता था, है ना, ही, ठीक है, आया करता था। कम ना, कम का V2 क्या होगा? केम हेयर, इससे भी पास्ट की आदत हो गई। ही केम हेयर, वह यहाँ आता था या आया करता था, ठीक है। वह चाय पिया करता था। ही, टेक का V2 क्या होता है? टुक होता है ना, ही टुक टी, है ना। तो अब तक हमने दो तरीक़ों से सीखा है, या तो आप वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करें या सिर्फ V2 का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। तीसरा, इसको आप ना यूज्ड टू का प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं। यूज्ड टू, इससे भी पास्ट की आदत को दिखाया जा सकता है। तब ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा और इसके बाद क्या होगा? V1 होगा, ठीक है। यूज टू के बाद V4 भी आता है, यानी V4 नहीं होता है, वो जेरंड भी होता है, लेकिन तब ये एडजेक्टिव होता है और इसके पहले EJMR का होना ज़रूरी होता है। वो थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये देखिए कि अगर पास्ट की आदत को दिखाना है ना तो यूज टू अकेला रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा? V1 रहेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। नो HV, नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ये अकेला ही रहेगा। यूज टू प्लस V1, जैसे ही यूज्ड टू कम हेयर, वह यहाँ आया करता था, ठीक है। दूसरा क्या है? वह चाय पिया करता था। ही यूज्ड टू टेक टी। ही यूज्ड टू टेक टी, ठीक है। हमने क्या देखा? पास्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज्ड टू प्लस V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब ये हेल्पिंग वर्ब है, अकेला रहेगा, इसके साथ कोई और वर्ब नहीं रहेगा। या फिर आप V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं या वुड प्लस V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन तरीक़े से पास्ट की आदत को दिखाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। हमने यूज टू का प्रयोग देखा, तो अब देख लेते हैं यूज टू के साथ जेरंड कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज टू, कब समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने बताया यूज टू प्लस V1, तब ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। और ये किसको दिखाएगा? पास्ट की आदत को दिखाएगा। जैसे ही यूज्ड टू टेक टी, है ना, किसको दिखाया? ये पास्ट की आदत को दिखाया। वह चाय पिया करता था। यूज्ड टू जो है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। एडजेक्टिव फ्रेज यानी ये एडजेक्टिव की तरह भी आता है। और एडजेक्टिव कहने का मतलब होता है इसके पहले या तो इज रहे, या तो एम रहे, या तो आर रहे, है ना। या फिर पास्ट में जाएंगे आप तो वाज या वर, अगर वर्ब टू बी के साथ ये आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? वर्ब टू बी के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसके साथ अगर आ रहा है तो ये यूज्ड टू ना सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तब इसके साथ आप जिरंड का प्रयोग करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, अब इज के साथ आ गया यूज्ड टू ना, तो ये एच बी हेल्पिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव फ्रेज, और तब इसके साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। ही इज यूज्ड टू टेक नहीं होगा, क्या होगा, टेकिंग होगा, क्या होगा, टेकिंग टी, और इसका हिंदी होगा उसे चाय पीने की आदत है। ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, पास्ट की आदत को दिखा दिया हमने। अगर इसी को आप ऐसे दिखाते हैं, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, तब इसका मतलब होगा उसे स्मोक करने की, यानी धूम्रपान करने की आदत है, तब ये एच भी है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।